हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा तीसरी का पाठ 12। इस पाठ का नाम है सुखी आदमी की कमीज। तो सुखी का अर्थ हो गया जो खुश रहता हो, जो प्रसन्न रहता हो, और कमीज होती है शर्ट। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि एक राजा होता है जिसके पास हर एक ऐशोराम होता है, धन संपत्ति होती है, सब कुछ होता है, परंतु वे दिल और दिमाग से खुश नहीं होता है, उसे संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन वह खुश रहना चाहता है। तो वह खुश रहने के लिए क्या करता है, ये हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण अभ्यास, जिसमें है स्वस्थ, आदेश, डॉक्टर, राज्य, मर्ज, बुद्धिमान, वैद्य, युक्ति, निर्धनता, पत्नी, अभिवादन, अभिभूत, पूर्णतया, संतुष्ट। तो बच्चों, आपने इन शब्दों का उच्चारण बार बार करना है और इन शब्दों को याद भी करना है। तो चलो अब पाठ को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा था कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ रहता था। स्वस्थ क्या होता है? बिल्कुल ठीक ठाक। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया। वैद्य होते हैं चिकित्सक, जिसे इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा के मर्ज को समझ लिया। मर्ज होता है बीमारी। उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति होती है उपाय, यानी कि एक आइडिया आया। उसने कहा, ये देखो, पहले चित्र देखो, एक राजा है जो लेटा हुआ है और दुखी हो रहा है मन में ही मन में कि मैं खुश नहीं हूँ, और पीछे उसके सिपाही मंत्री हैं, और ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला ये है वैद्य। आगे चलो। यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति हो गया, किसी आदमी की कमीज पहनकर सोएं, तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी सुखी आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई खुश व्यक्ति खोजा नहीं जा सका। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था। निर्धनता होती है गरीबी। तो कोई धनवान हो गया अमीर आदमी, और धन की लालसा पाले हुआ था। लालसा होती है चाह, इच्छा। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था। निधन होता है मृत्यु। तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है, यानी कि जिंदा। किसी को संतान यानी कि बच्चा न होने का दुख था, तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुता का अर्थ हो गया वास्तव में, असल में सब जन दुखी थे। जन हो गया हर एक आदमी, हर एक इंसान जो था वो दुखी था। कहते भी हैं नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा। मदमस्त हो गया, वो अपनी ही मस्ती में मदहोश लेटा हुआ पड़ा था, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुआ जाता था। वे अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था कि वह बहुत ही अधिक खुश दिखाई दे रहा था। सैनिक उसके पास रुके और उसका अभिवादन करते हुए कहा,
ईश्वर आपका भला करे। आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए। अभिभूत होता है धन्य हो गए। उन्होंने उसे कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उतार दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। स्वर्ण मुद्राएं होती हैं सोने के सिक्के। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हंसते हंसते लोटपोट होने का मतलब है अत्यधिक, यानी कि बहुत खुश हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर देखिए तो मेरे तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। तन होता है शरीर। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सके कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। तो अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतः प्रसन्न व संतुष्ट है। तो सैनिकों ने राजा को ये बताया कि हमें एक आदमी मिला है जो पूरी तरह से खुश है और संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने तक को वस्त्र नहीं है, कि उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन के गूढ़ तथ्य को समझ गया। गूढ़ तथ्य होता है छिपा हुआ सत्य। वह अपने व्यर्थ हो गया बेकार के भ्रम को छोड़कर, भ्रम होता है वहम, तो वे अपने बेकार के जो वहम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा और प्रजा दोनों सुखी थे। तो जान है कि कविता एंड चॉलेंट शर्ट का गद्यात्मक भावानुवाद। तो अब आगे चलिए। अभ्यास के लिए श्रुतलेख: स्वास्थ्य, वैद्य, निर्धनता, अभिवादन, संतुष्ट, अभिभूत, पूर्णता, व्यापक, भावानुवाद। तो आगे है मुख से प्रश्न। प्रश्न क, राजा क्या समझ नहीं पाता था? तो इसका उत्तर है राजा ये नहीं समझ पाता था कि वह खुश कैसे रहे। प्रश्न ख, बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज दूर करने के लिए क्या युक्ति बताई? इसका उत्तर है बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज दूर करने के लिए यह युक्ति बताई कि अगर महाराज एक रात्रि के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। प्रश्न ग, सैनिकों को क्या आदेश दिया गया? इसका उत्तर है सैनिकों को पूरे राज्य में किसी सुखी आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। प्रश्न ग, सैनिकों को गांव के द्वार पर कौन दिखाई दिया? इसका उत्तर है सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई दिया। आगे है प्रश्न 9, राजा का भ्रम कैसे टूटा? इसका उत्तर है जब सैनिकों ने राजा को यह समाचार दिया कि राज्य में एक व्यक्ति है जो बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने तक को वस्त्र नहीं है, तब राजा जीवन के गूढ़ सत्यों को समझ गया और राजा का व्यर्थ का भ्रम टूट गया। आगे है कलम से क, राजा को क्या लगने लगा? वह बीमार है, वह खुश है, वह स्वस्थ है।
तो इसका सही उत्तर है वह बीमार है। ख, भिखारी मस्ती में क्या बजा रहा था? ढोलक, सीटी, नगाड़ा। तो इसका सही उत्तर है सीटी। ग, कौन भिखारी को पाकर अभिभूत हो गए? सैनिक, चोर, मंत्री। तो इसका सही उत्तर है सैनिक। आगे चलिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, सैनिकों को राज्य में कोई भी सुखी व्यक्ति क्यों नहीं मिला? इसका उत्तर है सैनिकों को राज्य में कोई भी सुखी व्यक्ति इसलिए नहीं मिला क्योंकि वास्तव में सब लोग दुखी थे। प्रश्न ख, भिखारी ने खुद को सुखी बताया लेकिन राजा को उसकी कमीज क्यों नहीं मिल सकती थी? तो इसका उत्तर है भिखारी ने खुद को सुखी बताया लेकिन राजा को उसकी कमीज इसलिए नहीं मिल सकती थी क्योंकि वह खुश तो था परंतु उसके पास तन ढकने तक को वस्त्र नहीं थे। प्रश्न ग, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इसका उत्तर है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सकारात्मक और आशावादी बने रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। आगे चलिए, आगे है भाषा और व्याकरण। विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द हो गए उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे सुखी का दुखी, निर्धन का धनवान, संतुष्ट का असंतुष्ट, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न, भलाई बुराई। आगे चलिए, प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय छांटो। तो यहाँ पे दिया गया है बुद्धिमान, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है बुद्धि जमा मान। यहाँ पे अलग अलग करके लिखे हैं, बाकी के आपने खुद लिखने हैं और इन खाली स्थानों में भरने हैं। दूसरा है धनवान, तो क्या आ जाएगा धन जमा वान। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न जमा चित्त। निर्धनता, निर्धन जमा ता। आगे प्रश्न 3, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को मिलाओ। तो राजा का आएगा रानी, पति पत्नी, भिखारी भिखारिन, पुत्र पुत्री। आगे है प्रश्न 4, समान अर्थ वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। तो संतान क्या होती है? लड़का, राजा, औलाद, भाई। तो इसका सही उत्तर है औलाद, यहाँ पे टिक लगानी है। आगे है महाराज क्या होता है? सम्राट, पति, प्रजा, सैनिक। तो इसका सही उत्तर है सम्राट, यहाँ पे नंबर 1 वाले पे टिक लगानी है। आगे है प्रजा क्या होती है? आदमी, जनता, धनी, दुखी। तो इसका सही उत्तर है जनता, नंबर 2 वाले पे टिक लगानी है। आगे है धनवान क्या होता है? निर्धन, ईश्वर, अमीर या फिर गरीब। तो इसका सही उत्तर है गरीब, नंबर 3 वाले पे टिक लगानी है। तो यह था हमारा कक्षा 3 का पाठ 12। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 13। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।